नेक्स्ट मैं शुरू करने जा रहा हूँ 8.3। तो 8.3 से पहले है जो मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, वो बातें आप ध्यान से सुनेंगे। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। अब देखो, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हमारे पास 3 होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, इनको रट लेना। अगर ये आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहते हो तो इनको रट लेना। मतलब 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। इनका यूज है जो हर क्वेश्चन में आएगा। और जो मैं आपको ये जो चैप्टर करवाने जा रहा हूँ, वो 4 से 5 या 6 नंबर का आपके पास एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर, जिसमें आपको प्रूफ करवाने वाला क्वेश्चन होगा, सिद्ध करवाने वाला। अगर आपको मैं ये जो बातें पढ़ा रहा हूँ ये अगर याद हैं, ये अगर आपको आती हैं, तो वो वाला क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल दिखने में आपको लगेगा कि मैं इस क्वेश्चन को करूँगा कैसे, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन को देखोगे समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले देखो, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण मैं 3 होती हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक पहली सर्वसमीकरण निकालूंगा, आपको निकाल कर बताऊंगा। दूसरी और तीसरी है जो उनकी ही मदद से आपको निकाल कर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वो सर्वसमीकरण आई कहाँ से, वो तो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। एक ट्राइंगल लेता हूँ मैं, इसी ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे हैं हम शुरू से। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी कोई समकोण है, और ये मेरे पास सी है। अब क्या होता है, आप ध्यान से देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है वो इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको पता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सर्वसमीकरण कि ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए सी जो कर्ण है ना, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपने देखा होगा, होता है इन्हें, ये होता है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाली साइड को मैं ए सी से डिवाइड करता हूँ। यहाँ अगर मैं ए सी से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ भी ए सी से डिवाइड करूँगा और यहाँ भी ए सी से डिवाइड करूँगा। करूँगा नहीं करूँगा? करूँगा, क्योंकि अगर मैं इस वाले पार्ट बराबर के दोनों साइड है जो हम गुणा कर सकते हैं, दोनों साइड भाग देख सकते हैं, मतलब जो भी करना है वो हमें दोनों साइड करना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि ए सी में ए सी का भाग दे दिया, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक। अब अगर इधर ए सी से भाग किया हूँ तो इधर भी मैं ए सी से भाग करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस बी सी है, अगर इधर मैं ए सी से डिवाइड किया हूँ तो इधर भी ए सी से डिवाइड करूँगा। मतलब अब इधर मैं ए सी से डिवाइड कर दिया तो इधर भी ए सी से डिवाइड किया हूँ, ठीक है। ये फिर आप मान लो कि पूरे को डिवाइड किया हूँ, और ऐसा आप कर सकते हैं। देखो, ए सी में ए सी से डिवाइड करूँगा, ए सी को मैं ए सी से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा? अब ध्यान से देखो, ये ए बी है, ये ए बी है, ये ए बी है। मैं इसमें क्या मान लेता हूँ कि ये मेरे पास ये है ना, ये ए बी है यहाँ पे, ये देखो, इसको थोड़ी देर के लिए मैं थीटा मान लेता हूँ, थीटा मैं माना हूँ इसको। ये ए बी है और ये ए सी है। अगर ये मेरे पास थीटा है तो इसके लिए ये वाली साइड है जो लंब होगी, नहीं होगी? होगी। और ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण वाली स्थिति बन गई, नहीं बन गई? लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? स्क्वायर हम ऐसे ना लगा के हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस देखो बी सी, ये अगर थीटा है, ये मेरा थीटा है, तो ये तो लंब हो गया, और ये बी सी है जो ये आधार हो गया। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, कोस का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा कोस थीटा, और अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 = साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ ना? बस इसको सीधा लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारे पास पहली सर्वसमीकरण आ गई। इतनी बात क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं, यानी कि अब याद कर लेना,
त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 होते हैं। तो इसको याद कैसे करोगे? इस वाले का स्क्वायर, इस वाले का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके आप जोड़ोगे तो वो 1 आंसर करेगा। यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा अगर आप यहाँ पर अगर 30 डिग्री ले रहे हो ना, तो यहाँ भी 30 डिग्री लोगे। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, वो दोनों जुड़ के एक आंसर देंगे। या अगर आप यहाँ पे 45 लिए हो तो यहाँ भी 45 लोगे, तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45, वो दोनों जुड़कर एक आंसर देंगे। ये अगर आप चेक करना चाहते हो तो अपने स्तर पे चेक कर लो, टेबल में से मान उठा लो, 30 का उठा लो तो इसका भी 30 का उठाओ, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो तो 1 ही करेगा आंसर। ये पहली सर्वसमीका आप याद कर लेना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बाकी सर्वसमीका देखो मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। क्या करता हूँ मैं, इधर है जो साइन स्क्वायर से भाग करता हूँ और इधर भी साइन स्क्वायर से भाग कर देता हूँ और इधर भी साइन स्क्वायर से भाग कर देता हूँ, या फिर इधर कोस स्क्वायर से भाग कर देता हूँ, इधर कोस स्क्वायर से भाग कर देता हूँ, इधर कोस स्क्वायर से भाग कर देता हूँ। तो पहले मैं कोस स्क्वायर से भाग कर लेता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ मैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों तरफ मैं क्या किया, बोथ साइड क्या कर दिया, कोस स्क्वायर का भाग दे रहा हूँ। तो जब यहाँ भी कोस स्क्वायर का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इधर भी कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ भी हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप मैथ को ध्यान से समझते हैं तो ऐसा हम कर सकते हैं। देखो साइन और कोस, साइन में जब मैं कोस का भाग दूंगा, मैं पढ़ाया था आपको एक फॉर्मूला कि जब साइन में कोस का भाग देंगे तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टेन, और दोनों के स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है। दूसरा देखो, कोस स्क्वायर में जब मैं कोस स्क्वायर से भाग करूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा बराबर, ये देखो 1 अपॉन कोस। 1 अपॉन कोस किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन कोस है जो सेक का उल्टा होता है, सेक का उल्टा है, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास दूसरी सर्वसमीका है, ये फर्स्ट सर्वसमीका है, ये मेरे पास दूसरी सर्वसमीका है। याद कर लो, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों का आंसर 1, ठीक है। अब क्या करना है, एक में इसका स्क्वायर जोड़ दो तो ये वाला आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों देखो याद कर लेना। अब मैं दो इनकी बता रहा हूँ, इनकी भी बता रहा हूँ। जैसे आपने कोस स्क्वायर से इसको भाग किया है, अब की बार आप क्या करो, साइन स्क्वायर से भाग करो। कि इसी को मैं किससे कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर से भाग कर रहा हूँ। तो ये है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब की बार मैं साइन स्क्वायर से भाग कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का से मैं यहाँ भी भाग कर दिया, यहाँ भी भाग कर दिया और यहाँ भी भाग कर दिया, और ऐसा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर में जब मैं साइन स्क्वायर से भाग करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 1 आएगा, प्लस कोस में साइन का भाग करूंगा, देखो साइन में कोस का भाग किया तो टेन आया, और कोस में अगर साइन का भाग करूंगा तो कोट आएगा। पढ़ाया था ना मैंने, कोट स्क्वायर, और अगर स्क्वायर है दोनों जगह तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन है जो किसका उल्टा होता है। 1 अपॉन साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक, कोसेक थीटा, और अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये मेरे पास तीसरी सर्वसमीका है। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लो, कुछ नहीं, यहाँ देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों का आंसर 1, याद है। दूसरा देखो 1 के स्क्वायर, 1 में क्या जोड़ना है, इसका स्क्वायर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ देखो 1 में किसको जोड़ोगे, कोट स्क्वायर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, बस यही है। 1 में कोट स्क्वायर थीटा जोड़ोगे तो सेक स्क्वायर, वो कोसेक स्क्वायर थीटा जाएगा। ये आप तीनों याद करना। अब हम चलते हैं आगे, ये होगी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, जो आप तीनों ही नोट कर लो।
नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 9 देखो भाई। हमारा शुरू हो रहा है 8.3 एक्सरसाइज 1.3। तो एग्जाम्पल नंबर लो भाई। एग्जाम्पल लो, देखो इसमें क्या दे रखा है, अनुपातों cos A tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं जो फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था उसका दोबारा रिवीजन करवाना चाहता हूँ कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/, कोसेक थीटा। कोस थीटा है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/, सेक थीटा। याद करो, देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री थे। मैं क्या बताया था आपको, जो पहले वाला है जो लास्ट वाले के उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है। साइन थीटा है तो 1/, कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल होता है। कोस थीटा है जो इसका उल्टा होता है, कोस थीटा है जो सेक का उल्टा होता है, और सेक है जो कोस का उल्टा होता है। और टेन है जो टेन थीटा, वो किसका उल्टा होता है, 1/, कोट थीटा का। ऐसे कोट थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, 1/, टेन थीटा का। सेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, 1/, कोस थीटा का। और कोस सेक थीटा हो जाएगा 1/, साइन थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। साथ में आपको ये भी याद होना चाहिए कि जब मैं टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन बटा कोस थीटा। कोस थीटा को लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये याद होना चाहिए। साथ में आपको और क्या याद होना चाहिए, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जब दोनों को ऐड करोगे स्क्वायर करके तो 1 आएगा। नेक्स्ट सर्वसमीकरण में क्या बताया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है ना। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। बस केवल इन्हीं को यूज करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए जितने भी इस चैप्टर में इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे इनको यूज करना है। अब देखो यूज कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये अगर किसी बच्चे ने नहीं उतारा है तो इनको उतार लेंगे, ठीक है, इनको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, अब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। देखो अनुपातों कोस ए, टेन ए और सेक ए, इनको बारी बारी से किस में चेंज करवाए, साइन ए में चेंज करवाया, साइन ए के पदों में चेंज करवाया। तो देखो साइन ए के पदों में चेंज करवाया, सबसे पहले मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि ये क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर, सर्वसमी का पढ़ा था ना मैंने साइन और कोस के बारे में, बस उसको यूज करना है। साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा कहीं पर भी आपको ये दिख जाए ना, अभी बताता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आपको बुक में ये मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1।
तो ये एक ही बात है ना, मैं इनको उल्टा सीधा लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में प्लस ही है। माइनस होता तब मैं उल्टा सीधा नहीं लिख सकता। अब देखो, मेरे को किसके पदों में लिखना है, साइन के पदों में लिखना है। और किसको लिखना है, सबसे पहले कोस को लिखना है। कोस को साइन के पदों में लिखना है, तो कोस को मैं सबसे पहले यहाँ रख रहा हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। और ये हो गया 1, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कर सकता हूँ ना। अब यहाँ पे केवल कोस को लिखना है, कोस को, ना कि कोस स्क्वायर को। कोस को लिखोगे तो हो जाएगा कोस थीटा। अगर ये इधर स्क्वायर है तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लिख दिया मैंने। कोस को है ना मैंने, देखो ध्यान से देखो, कोस को मैंने साइन के पदों में लिख दिया। साइन के अलावा देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 1 तो वो तो नंबर है, वो तो रहेगा, अंडर भी है तो रहेगा वो। बाकी यहाँ पे साइन के अलावा, साइन ये कोस वोस टेन उन ये नहीं दिखेगा आप। देखो ये लिख दिया। अब की बार क्या करना है, अब आपको क्या करना है, टेन को लिखना है। देखो यहाँ थीटा है ना, तो सॉरी भाई, यहाँ पे थीटा ले, ओ ए है ना यहाँ पे, तो ए ले लेंगे, जैसा कि उसने दे रखा है वो ही लेंगे हम। यहाँ पे ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। अब लिखना है मेरे को टेन को। देखो टेन को, टेन ए को केवल साइन के पदों में लिखना है। टेन को देखो यहाँ पे, देखो टेन को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ए। यहां अगर ए है तो यहां भी आप ए ही लोगे, और कोस ए। ये तो देखो ऑलरेडी साइन में है, बस ये और चेंज हो जाए ना तो मजा आ जाए। ये देखो ये मैंने चेंज कर लिया, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, ये रख सकते हो। तो टेन ए बराबर साइन तो रहेगा, साइन ए, और इसकी जगह क्या रख सकते हो आप, ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उतार लो, दो को चेंज कर दिया मैंने, कोस को कर दिया और टेन को कर दिया, बचा ये सेक। सेक का देखो यूज क्या कर रहा हूं मैं, पता लग गया ना आपको, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसको यूज किया है मैंने, सर्वसमीका को यूज किया है, बस इन्हीं को यूज करना है। सेक को लिखना है पहले। सेक को देखो, सेक को क्या लिख सकता हूं मैं, सेक ए को लिख सकता हूं 1 अपॉन, ध्यान से देखना, 1 अपॉन कोस ए। और कोस ए का मान मैंने निकाल लिया साइन के पदों में, बस रख दो। सेक ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सेक हो गया किसके पदों में, साइन के पदों में। देखो इधर साइन के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा, कोस उस मतलब वो नहीं दिखेंगे। यहाँ भी देखो साइन ही साइन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये चेंज हो गई, एक तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। उतार लो आप। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 देखो भाई, सिद्ध कीजिए कि सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 होगा। ध्यान से देखो, जिन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था वो अब आना स्टार्ट हो गए हैं। ये क्वेश्चन आपके 5 से 6 नंबर का आएगा और पक्का आएगा, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चनों को आप कैसे करना है, ध्यान से देखना। जो भी आपको कुछ भी दे रखा है, अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी है ना, तो जैसा भी आप क्वेश्चन देखो उसको सबसे पहले साइन और कोस के पदों में चेंज कर दो। साइन और कोस के पदों में चेंज करके फिर उसके बाद में सोल्व कर दो। सोल्व करने के बाद जो सर्वसमीका, अगर त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लग रही है तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण लगा दो, नहीं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये इसमें दो पक्ष होते हैं, ये है हमारे पास LHS और ये है इधर वाला RHS। कभी कभी क्या होता है कि
कि हमें LHS के साथ साथ है जो RHS, LHS को सोल्व कर लेंगे, उसके बाद उसका जो आंसर आएगा आंसर को लिख लेंगे, उसके बाद कभी कभी हमारे पास RHS को भी सोल्व करना पड़ता है, और दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो हम बोल देते हैं कि ये दोनों प्रूफ हो गए। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको जो भी हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चनों में, एक दो क्वेश्चनों को छोड़ के जो भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उनको साइन और कोस में चेंज करो, सोल्व करो, सर्वसमीका लगाओ और आंसर पाओ। सिंपल है। कैसे देखो, एक दो क्वेश्चनों को छोड़ देंगे, बाकी सभी इसी पैटर्न से हल होंगे। देखो सेक हमारे पास दे रखा है, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ LHS। LHS बराबर क्या है, सेक A 1 माइनस साइन A, सेक A प्लस tan A। ठीक है, देखो इसमें सेक है, सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ देखो सेक A, या तो साइन में चेंज करना है या कोस में चेंज करना है। तो ये किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। आपको चेंज करना बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कोस में चेंज होगा। कोस में चेंज होगा तो ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस में 1/cos A। और देखो क्या यूज आ रहा है, ये तो साइन में है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो ही गया। टेन, टेन को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन और कोस के पदों में, tan A है, ये हो जाएगा साइन A बटा कोस A। बताओ कोई दिक्कत है, बस कुछ नहीं, ऐसे चेंज कर लो, 1/cos A, 1 माइनस ये ऑलरेडी साइन में है तो साइन A, इसका हो जाएगा 1/cos A प्लस साइन A अपॉन कोस A, 1/cos A, 1 माइनस साइन A। इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ कोस हमारे पास एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन A। ये देखो कोस और कोस गुणा हो गया, कितना हो गया, कोस स्क्वायर A, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन A, और ये देखो 1 प्लस साइन A। अब आपको याद आ रहा होगा कुछ, A माइनस बी, A प्लस बी, 9th क्लास का याद आ रहा होगा, ये फॉर्मूला होता है ना, A माइनस बी, A प्लस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है। तो ये A, ये B, A B क्या हो जाएगा, A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस B का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों साइन स्क्वायर A बटा कोस स्क्वायर A। इतनी बात क्लियर है। अब एक सर्वसमीका, मैं क्या बताया था, साइन और कोस में बदलो, कोई फॉर्मूला लग रहा है फॉर्मूला लगाओ, उनको सोल्व करो, फिर उसके बाद में कोई सर्वसमीका लग रही तो सर्वसमीका लगाओ और हल पाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इस वाले को उधर लेकर जाता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा कोस स्क्वायर A बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। देखो इस वाले की जगह मैं ये रख सकता हूँ, इस वाले की जगह मैं ये रख सकता हूँ सर्वसमीका से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर A बटा कोस स्क्वायर A। ये कोस स्क्वायर A से कोस स्क्वायर A कट गया, कितना आ गया 1, जो कि हमें यही प्रूफ करना था, तो RHS प्रूफ हो गया, उतार लिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया हमने, साइन कोस में चेंज किया, इसको सॉल्व किया, कोई फॉर्मूला लग रहा है फॉर्मूला लगाया, कोई सर्वसमीका लग रही है तो सर्वसमीका लगाया और हल पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 11, आप इसको उतार लेंगे। एग्जाम्पल 11,
एग्जाम्पल 11 देखो भाई, सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कोस ए बटा कोट ए प्लस कोस ए बराबर होता है कोसेक ए माइनस ए कोसेक ए प्लस ए। ठीक है, इधर देखो, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ LHS। सोल्व कैसे करेंगे? LHS ये है, पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको भी सोल्व कर लूँगा, प्रोसेस वही रहेगा। हम कोशिश करेंगे, बाकी एक दो क्वेश्चन वो याद हो जाएंगे जो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, जो मैं मेथड बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो नहीं करे, बाकी तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, कोट ए माइनस कोस ए बटा कोट ए प्लस कोस ए। देखो, कोट को क्या देख सकते हो आप? कोस ए बटा साइन ए माइनस कोस ए बटा, इसके नीचे 1 लगा लो। इन दोनों को एक नंबर बनाना है, ऐसे देखो इसको, कोस ए बटा साइन ए। कोट को मैं लिख सकता हूँ ना कोस बटा साइन, और ऐसे tan को लिख सकता हूँ साइन बटा कोस प्लस कोस ए बटा 1। साइन और इसका जब एलसीएम लेंगे हम साइन ए, तो कोस ए माइनस साइन ए कोस ए बटा, एलसीएम आ गया मेरा, साइन ए से साइन ए भाग गया तो कोस ए प्लस साइन ए कोस ए। ये आपको आ जाना चाहिए भाई। देखो, यहाँ जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये कट गया, अब क्या आ जाएगा? कोस ए माइनस साइन ए कोस ए बटा कोस ए प्लस साइन ए कोस ए। यहाँ देखो, कोस यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कोस में कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा 1 के मल्टीप्लाई तो है ही ना, तो 1 माइनस यहाँ बच जाएगा साइन ए बटा, यहाँ कोस, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ बच जाएगा साइन ए। देखो, कोस से कोस कट गया, क्या बच गया? 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब सर्वसमीकरण लगा लो, या फिर यहीं तक सोल्व कर दो, अब इसको सोल्व कर लो अलग से। ठीक है, इसको सोल्व करोगे RHS। देखो, मैं यहाँ से आगे बढ़ के मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ तक प्रूव कर लिया, यहाँ तक इसका आंसर निकाल लिया, अब मैं इसको हल करके ये वाला निकाल लूँगा तो दोनों हो जाएंगे RHS और LHS बराबर। या फिर मैं यहाँ से भी आपको बता दूंगा कि यहाँ से ये कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, चलो यहीं से कर लो फिर आप। अब आप क्या करो, इसी को आगे सोल्व कर लो, 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। इसमें ऊपर नीचे मैं क्या कर देता हूँ, साइन से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ भी साइन से डिवाइड कर दिया और इसको भी मैं साइन से डिवाइड कर दिया, तो इसको साइन से डिवाइड करूँगा तो देखो ये आएगा बटा 1 प्लस साइन ए बटा साइन ए। मतलब मैं कर सकता हूँ दोनों, बहुत मतलब ऊपर नीचे है जो मैं गुणा कर सकता हूँ, ऊपर नीचे भाग दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, ये अलग अलग भाग लग जाएगा। 1 में जब मैं साइन का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन में साइन का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 बटा, यहाँ देखो 1 माइनस साइन ए। अरे इसका भाग इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। जब एक को मैं साइन से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा प्लस, साइन को साइन से डिवाइड करूँगा तो 1।
अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/sin को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक ए -1 बटा कोसेक ए +1। तो यही प्रूव करना था मेरे को। देखो ये हो गया RHS, उतार लो। दिख तो रहा है ना आपको? उतार लो, पॉज करके उतार लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्या? इसमें हाँ नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 देखो भाई, सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो मैं आपको सर्वसमीका बताया था, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है हमें, sin थीटा माइनस cos थीटा +1 और sin थीटा प्लस cos थीटा -1 बराबर 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। देख अब हमें लेकर चलना है क्या, LHS। LHS क्या है भाई, देखो LHS है मेरा sin थीटा माइनस cos थीटा +1 sin थीटा प्लस cos थीटा -1। अब देखो वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। देखो यहाँ से मैं यहाँ ये नीचे वाला नंबर है ना, इस नीचे वाले नंबर में a - b और a + b वाला फॉर्मूला बना के ऊपर नीचे गुणा करके इसको सेम संख्या को, यहाँ देखो ये वाला सेम संख्या लूंगा, यहाँ माइनस है तो प्लस ले लूंगा, ऊपर भी प्लस आएगा, फिर इन दोनों को गुणा करूंगा, इन दोनों को गुणा करूंगा a - b और a + b वाले से, तो वो साइन के पद रह जाएंगे, साइन के पद रह जाएंगे। फिर जब मैं सोल्व कर लूंगा तो मेरे को साइन में मान आ जाएगा। फिर इसके बाद में मैं RHS को सोल्व करूंगा और RHS को सोल्व करके ऐसे में मान निकाल सकता हूँ। लेकिन इसमें स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि हमें इस वाली सर्वसमीका का यूज करना है। तो अब जब ऐसे इस क्वेश्चन में बोल ही दिया कि इस वाली सर्वसमीका का यूज करना है तो हमें यूज करना ही पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा कि इसमें इसको मेरे को tan बनाना है, इसको tan और sec के पदों में बनाना है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो साइन और कोस है ना उसको मेरे को किस में बनाना है, sec और tan के पदों में बनाना है। sec और tan के पदों में कैसे बनाऊंगा मैं कि ऊपर है ना, ये ऊपर है और नीचे, ऊपर नीचे मैं कोस से डिवाइड कर रहा हूँ, कोस से डिवाइड करूंगा तो ये भी कोस से डिवाइड हो जाएगा, ये भी कोस से डिवाइड हो जाएगा, ये भी कोस से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ये भी कोस से डिवाइड हो जाएगा, ये भी और ये भी सब कोस से डिवाइड हो जाएंगे। जब मैं इसमें कोस डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे बता नहीं रहा क्योंकि स्पेस नहीं बचेगा, थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन है। जब मैं इसको कोस से डिवाइड करूंगा तो साइन बटा कोस होता है मेरे पास tan थीटा, ठीक है, माइनस जब कोस में मैं कोस का भाग दूंगा तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा। 1 बटा कोस थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बटा कोस थीटा लिख सकता हूं सेक थीटा बटा वही tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज कर रहा हूं मैं। अब देखो यहां कर रहा हूं tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 और इसको मैं लिख लिया
टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा कर रहा हूं। टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब बारी बारी से गुणा करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। यहाँ देखो, टेन को जब मैं टेन से गुणा करूंगा तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन को इससे गुणा करूंगा तो हो जाएगा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा, हो गया ये। अब इसको गुणा करूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस टेन थीटा और सेक थीटा। इसको इससे गुणा करूंगा, अब ये इससे भी गुणा होगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, दोनों से गुणा हो गया। अब ये देखो माइनस टेन थीटा और ये इससे गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस सेक थीटा। ये तब कर रहा हूं भाई मैं क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे को बोल दिया गया है कि हमें इस चीज का यूज करना है। अब इसको जब गुणा करोगे आप तो यहां देखो, टेन को टेन से गुणा करोगे या फिर गुणा मत करो भी, ये कट जाएगा ना लास्ट में, गुणा मत करो, कट जाएगा ये लास्ट में। टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो यहां से ये माइनस का टेन थीटा सेक थीटा है, ये प्लस का सेक थीटा टेन थीटा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और बटा मेरा ये चल ही रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा। मैं क्या बोला था कि सभी क्वेश्चन हमारे साइन और कोस में चेंज होने से आराम से हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चनों को छोड़कर। किस क्वेश्चन में ये किया है, कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे हम, क्योंकि इसमें इसको भी मैं साइन और कोस में चेंज करके आराम से कर सकता हूँ, लेकिन इसमें हमें बोल रखा है जब इसको नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब देखो एक सर्वसमीका हमें इसको यूज करना है। यहाँ से मैं देखो, यहाँ से इस वाली सर्वसमीका को मैं यहाँ देखो क्या लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का होगा ना, बराबर इधर क्या बच गया, एक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो किसका अंतर है, टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ है टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, ये यहाँ पे माइनस का है और ये यहाँ पे प्लस का है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस से कॉमन ले लूंगा, जब माइनस दोनों साइड गुणा कर दो तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस एक, और जब इसको माइनस से गुणा करूंगा तो ये यहाँ पे प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस से ये गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि अब मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, -1 रख सकता हूँ ना। अब ये हो जाएगा, इन दोनों की जगह मैं रख दूंगा -1, ठीक है। ये मेरा है क्या, माइनस टेन थीटा, यहाँ कर लेता हूँ मैं, आगे थोड़ी जगह नहीं बचेगी ना। इस दोनों की जगह मैं रख दूंगा -1, ये हो गया मेरा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। नीचे बच गया मेरा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब देखो इसको, इस चीज को देखो, इस वाली को, ये टेन थीटा यहाँ प्लस का है, ये यहाँ किसका है, माइनस का, ये माइनस का है, ये किसका है, प्लस का, ये यहाँ प्लस का 1 है, ये यहाँ पे किसका है, माइनस का। इसमें क्या अंतर है भाई, इसमें और इसमें केवल माइनस का अंतर है, तो उसमें माइनस को बाहर ले रहा हूँ, उस माइनस को मैं यहाँ बाहर ले लिया। अब माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, देखो ये पहले मैं इसको ले रहा हूँ, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का टेन थीटा, ये यहाँ पे ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का
सेक थीटा, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और ये नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और नीचे क्या चल रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो इस वाली चीज़ से ये वाली चीज़ कट गई, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया -1/tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब माइनस को गुणा कर दो, माइनस को ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ऊपर वाला माइनस है जो प्लस का 1 हो जाएगा, और जब इसको माइनस से गुणा करोगे तो ये कोष्टक के अंदर है जो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना है। तो ये हो गया RHS। उतार लो भाई, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। ये लंबा जब हो गया क्योंकि इसने ये हमें बोल दिया कि हमें इस वाली सर्वसमीका का यूज़ करना है। ये आपके एग्जाम्पल नंबर 12 तक हो गए। अब मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 का प्रत्येक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आप इसको उतार लें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पे से देख रहे हैं तो फॉलो कर दें, और